तो आज हम बात करेंगे नोटेशंस इन अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा के अंदर जो नोटेशंस होती हैं वो किस तरह से यूज की जाती हैं, यानी अलामतें। आप यूँ समझें कि हम जब लिखते हैं जी 4+5, यानी अरिथमेटिक के अंदर 4+5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इनको नोटेशन फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कर लूंगा कि लेट्स सपोज 4 जो है वो x के इक्वल है, 5 जो है वो y के इक्वल है, ठीक है, एंड z जो है वो 9 के इक्वल है। तो सॉरी 9 इज इक्वल टू z, हम स्पेसिफिकली इस तरह से लिख लेते हैं। ये एक ही बात होती है, लेकिन हम जस्ट जिस पैटर्न के ऊपर चल रहे थे, 9 जो है वो z के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमें क्या बता रहे हैं, अरिथमेटिक हमें क्या बता रही है कि दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास उनका सम कितना आता है, 9, ठीक है। अब अगर मैं इसको नोटेशन फॉर्म में लिखूं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू z, तो ये भी वही मीनिंग देगा कि अगर आप एक नंबर में, यानी एक x नंबर में जब एक y नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, z। अब चूंकि x y z जनरली वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, अब इनकी वैल्यू डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है, लेकिन कहीं पे भी जब आप x प्लस वाई इज इक्वल टू z लिखा देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x कोई नंबर है और एक y भी कोई नंबर है। इस दोनों में अगर ये दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर z आएगा, या सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू z। इसका मतलब है अगर x जो भी है और y, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो ये बेसिकली इस तरह से हम जो है वो नंबर्स को यानी अलजेब्रा के अंदर जो अरिथमेटिक्स होते हैं उनकी नोटेशन जो है वो इस तरह से लिखते हैं। चूंकि ये तो जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात थी, हम देखते हैं कि हमें पता जी कि जो एज अदर जो है वो भी होते हैं, हमारे पास बेसिक ऑपरेशन यानी डिवीजन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अभी हम देखते हैं, लेट्स से अगर मैं लिखूं 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4, इसका क्या मतलब होगा कि 5 टाइम्स 4 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि लेट्स सपोज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू c, जो कि अक्सर आप देखते हैं कि जस्ट ए बी की फॉर्म में लिखा होता है, यानी जब आपके पास ए बी लिखा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय b के ही इक्वल होगा, ठीक है। यानी आप a मल्टीप्लाई b लिख लें तो, या आप सिंपल ए बी लिख लें तो ये सेम मीनिंग देता है। लेकिन आप इस बात पे यानी अरिथमेटिक को इसमें कंफ्यूज नहीं करना, यानी अगर मैं 55 मल्टीप्लाई बाय 4 देखता हूं, ठीक है, और इसको मैं अगर इस साइन के बगैर लिखना चाहूं तो वो बन जाता है 54, जो कि इक्वल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी जब आप अरिथमेटिक को लिख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर लिखना है, लेकिन आप जब अलजेब्रा के साथ डील करते हैं, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, अलजेब्रा बेसिकली आप जानते हैं कि जैसे हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेरिएबल्स होते हैं, इसमें एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी पावर्स होती हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो ये मिक्सअप जो सबका जो चार ऑपरेशन डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को यूज करते हुए हम जो चीज बनाते हैं वो अलजेब्रा कहलाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चीज को अगर मैं यानी मैंने बात की अरिथमेटिक के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन के साइन के बगैर इसको नहीं लिख सकते, जबकि अलजेब्रा के अंदर जब आप नोटेशन लिखते हैं तो उसमें आप a मल्टीप्लाई बाय b लिखें या सिंपल a भी लिखें, उसका सेम मीनिंग है, ठीक है। या इसी तरह से अगर लेट सपोज एक x जो है वो इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इसका क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो a एक नंबर है, b भी एक नंबर है, c भी एक नंबर है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। यानी इंटरप्रिटेशन हम बात कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह से इसके मीनिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली आप डिवीजन के अंदर भी यही चीज जो है वो पाई जाती है कि जब आप ये बात करेंगे कि लेट्स से आप 20 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। और अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं अस्यूम कर लूं कि लेट सपोज x डिवाइडेड बाय y, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा z के इक्वल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम इंटरप्रिटेशन है कि यानी यहाँ पे दो नंबर्स को आपने डिवाइड किया तो 4 आए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स को, यानी कोई भी नंबर x जब इसमें डालेंगे और उसमें आप डिवाइडेड बाय y कर देंगे तो आपके पास एक नया नंबर देगा z। अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला बन गया हुआ है, यानी आप x और y की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो z भी चेंज होता जाएगा, यानी x और y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो z ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है कि एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, आप वैल्यूज इंसर्ट करते हैं वो आपको z दे देता है, z जो है वो चेंज करेगा जैसे जैसे x और y चेंज होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो पावर्स में भी लिखा जाता है, यानी आप लिखते हैं जी एक नंबर जो 7 को अगर आप लेट सपोज 4 टाइम्स या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लिखते हैं 7 टाइम 4, जो कि जिसका मतलब है कि 7 की पावर 4 रीड करते हैं, 7 का एक्सपोनेंट 4 है, ठीक है, और इसका मतलब है कि 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही चीज अलजेब्रा के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है, x टाइम्स x टाइम्स x
टाइम्स x, ठीक है, जो कि बनता है x रेज़ टू पावर 4। ये भी हमें वही मीनिंग देता है जो कि हमें एक नंबर मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यानी अगर आप कोई किसी पावर में लिखो यानी x2 y5, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और y जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है जब आप x और y की वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे, x की और y की, तो आप देखेंगे x का वो स्क्वायर करेगा और y का 5 करेगा। ये भी जनरली अगर आप देखें तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन चुका हुआ है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी जिसकी तमाम साइड बराबर होती हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो चूंकि लेंथ ब्रेथ उसकी एक जैसी होती है तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो भी साइड है वो 2 दफा मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स की फॉर्म में आपने एक जनरल फार्मूला बना दिया तो अब आप कोई भी किसी भी स्क्वायर की लेंथ को इसमें डालेंगे तो आपको उस स्पेसिफिक स्क्वायर का एरिया निकाल देगा। तो ये बेसिकली है जी नोटेशंस इन अलजेब्रा।